अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हमारे पास 3 एक जैसे यानी सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैं जिनकी हाइट्स दी गई हैं। सबसे लंबे ग्लास की कैपेसिटी यानी उसमें कितना पानी आ सकता है वो भी बताई गई है। हमें बाकी दोनों ग्लासेस की कैपेसिटी मालूम करनी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो हमें सवाल में दी गई है। पहले ग्लास की हाइट, जिसे हम H1 कहेंगे, 7.5 सेंटीमीटर है। दूसरे ग्लास की हाइट H2 9 सेंटीमीटर है और सबसे लंबे ग्लास की हाइट H3 10.5 सेंटीमीटर है। साथ ही हमें बताया गया है कि सबसे लंबे ग्लास की कैपेसिटी यानी वॉल्यूम 343 मिलीलीटर्स है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जब भी दो 3D ऑब्जेक्ट्स सिमिलर होते हैं, जैसा कि ये ग्लासेस हैं, तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो उनकी हाइट्स के रेशियो के क्यूब के बराबर होता है। स्क्रीन पर दिए गए फॉर्मूला को देखें। वॉल्यूम A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम B बराबर है हाइट A डिवाइडेड बाय हाइट B का होल क्यूब। यही फॉर्मूला हम यूज करके बाकी दोनों ग्लासेस की कैपेसिटी मालूम करेंगे। चलें, अब पहले ग्लास की कैपेसिटी यानी V1 मालूम करते हैं। हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हम रूल को यूज करते हुए पहले ग्लास V1 H1 और तीसरे ग्लास V3 H3 के दरमियान रिलेशन बनाएंगे। फॉर्मूला बनेगा V1 डिवाइडेड बाय V3 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाय H3 का होल क्यूब। अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं जो हमें पता है। V3 की जगह 343, H1 की जगह 7.5 और H3 की जगह 10.5। तो इक्वेशन बन गई V1 ओवर 343 इक्वल्स 7.5 ओवर 10.5 का क्यूब। इसे क्यूब करने से पहले कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम हाइट्स के इस फ्रैक्शन को यानी 7.5 ओवर 10.5 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेसिमल खत्म करने के लिए हम ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें मिलता है 75/105। अब 75 और 105 दोनों 15 के टेबल में आते हैं। तो जब हम उनको 15 से डिवाइड करते हैं तो हमें सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन 5/7 मिल जाती है। देखा, कितना आसान हो गया। अब इस सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन को हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में वापस डालते हैं। इक्वेशन बन गई V1 ओवर 343 इक्वल्स 5/7 का क्यूब। जब हम 5/7 का क्यूब लेते हैं तो इसका मतलब है 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 7 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125 और 7 का क्यूब होता है 343। तो हमारी इक्वेशन अब बन गई है V1 ओवर 343 इज इक्वल टू 125 ओवर 343। अब V1 मालूम करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को 343 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 343 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास V1 की वैल्यू 125 आ जाएगी। इसका मतलब है कि पहले ग्लास की कैपेसिटी 125 मिलीलीटर है। बिल्कुल इसी तरह अब हम दूसरे ग्लास की कैपेसिटी यानी V2 मालूम करेंगे। इसके लिए हम दूसरे ग्लास V2 H2 और तीसरे ग्लास V3 H3 को रिलेट करेंगे। फॉर्मूला बनेगा V2 ओवर V3 इक्वल्स H2 ओवर H3 का क्यूब। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है V2 ओवर 343 इक्वल्स 9 ओवर 10.5 का क्यूब। यहां भी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम फ्रैक्शन 9 ओवर 10.5 को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो बिना 90 ओवर 105। 90 और 105
दोनों 15 से डिवाइड हो सकते हैं। डिवाइड करने के बाद हमें सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन मिलती है 6/7। अब इस सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन 6/7 को हमारी इक्वेशन में डालते हैं। तो V2/343 बराबर है 6/7 के क्यूब के। 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब वही 343 है। इसलिए हमारी इक्वेशन अब है V2/343 = 216/343। V2 की वैल्यू निकालने के लिए फिर से दोनों साइड्स को 343 से मल्टीप्लाई करेंगे। 343 कैंसिल हो जाएगा और V2 की वैल्यू आ जाएगी 216। तो दूसरे ग्लास की कैपेसिटी 216 ml है। तो बच्चों, हमने दोनों ग्लासेस की कैपेसिटीज मालूम कर ली हैं। पहला ग्लास जिसकी हाइट 7.5 सेंटीमीटर थी, उसकी कैपेसिटी 125 मिलीलीटर है। और दूसरा ग्लास जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर थी, उसकी कैपेसिटी 216 ml है। ये हमारा फाइनल आंसर है।